नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। बातें फिल्मों की होती हैं। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, उनसे इजहार हाल कर बैठे याद में तेरी जाग जाग के, मेरे महबूब में क्या नहीं। आप समझ गए होंगे कि आज मेरे महबूब फिल्म की बातें होंगी। हालांकि हम बातें कर चुके हैं पहले कई कार्यक्रमों में कि अशोक कुमार साहब याद आ रहे हैं, राजेंद्र कुमार जी, रफी साहब, नौशाद साहब, शकील साहब, एच एस रवेल साहब की फिल्म, विनोद कुमार जी की कहानी। हमने बहुत सी बातें की हैं कि क्यों लखनऊ में शूटिंग नहीं हुई, फिर सेट्स लगाए, फिर कुछ शूटिंग हैदराबाद में हुई, निम्मी जी हीरोइन बनने वाली थी लेकिन फिर साधना जी आ गई। बहुत सी बातें की हैं, लेकिन आज आपको वो बातें बताता हूं जो दास्तान नौशाद किताब में लिखी हैं। उसकी कुछ मुख्तसर बातें बताता हूं। मेरे महबूब, क्योंकि इस फिल्म को लोग पसंद करते हैं, गीत और संगीत को पसंद करते हैं, वो तहजीब, लखनऊ, अलीगढ़ और रवायत जो रही, इसलिए 1963 की सबसे कामयाब ये फिल्म रही और आज भी लोग इसे बहुत मतलब बार बार देखते हैं। दोस्तों, ये फिल्म के बारे में नौशाद साहब ने जो लिखा है किताब में, वो बहुत ज़रूरी इसलिए बताना है क्योंकि कुछ बातें जो अगर सामने आए तो हमें अच्छा लगता है और फिल्म देखने में और ज़्यादा मज़ा आता है। राजेंद्र कुमार साहब बहुत ही शरीफ इंसान, जुबली कुमार लेकिन बहुत सीधे शरीफ इंसान, तो वो नौशाद साहब की बड़ी इज्जत करते। तो नौशाद साहब ने उनकी कई फिल्मों में संगीत दिया है, बाद में पालकी में भी दिया है, गवार में भी दिया है। नौशाद साहब के पास एच एस रवेल साहब को राजेंद्र कुमार लेके गया और नौशाद साहब बताते हैं कि मेरे महबूब के लिए जब गए राजेंद्र कुमार तो उन्होंने नौशाद साहब से कहा कि साहब एक इल्तिजा लेके आया हूँ, मेरे एक दोस्त हैं जिनके यहाँ मैंने काम किया है, रवेल साहब के असिस्टेंट थे राजेंद्र कुमार, हम ये जानते हैं, और वो एक फिल्म बनाना चाहते हैं और परेशानियों में हैं इन दिनों। तो मैंने वादा कर लिया आपकी तरफ से कि आप म्यूजिक देंगे। मुस्लिम सोशल ये फिल्म है और लखनऊ की कहानी है, तो मैंने नौशाद साहब सोचा कि आपका नाम ले दूं। नौशाद साहब मुस्कुराए, दोस्ती थी, और शगुन के तौर पर नौशाद साहब को पैसे देकर राजेंद्र कुमार जी ने कहा कि बस अब आप जुड़ जाइए मेरे महबूब से और बहुत मजा आएगा। खैर साहब, फिल्म चली और नौशाद साहब बताते हैं कि मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार साहब ने बहुत पैसा लगाया और रवेल साहब ने यह वादा भी किया कि जब ये फिल्म मुकम्मल हो जाएगी, चल जाएगी, अगर चल जाएगी तो 25% जो मुनाफा है मैं आपको दूंगा। खैर, अब साहब जो एक बड़ा मशहूर जो किस्सा है नज्म को लेके, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, जिसमें कम साजिंदे हैं, रवेल साहब ने जब नौशाद साहब से कहा कि ये थीम सॉन्ग है तो इसमें आप साजिंदे ज्यादा रखिए, उन्हें हैरत हुई कि 4-5 साजिंदे हैं। तो नौशाद साहब ने उनसे कहा, जिस पर हम प्रोग्राम बना चुके हैं, कि ये एक नज्म है और यूनिवर्सिटी में शायर कलाम पढ़ रहा है, बल्कि मुझे तो लगता है कि एक भी साजिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिल्म है, क्योंकि ये फिल्म है इसलिए मैंने 4-5 साजिंदे रख लिए हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। पूरी बात उन्होंने समझाई, कहा कि लेकिन रवेल साहब ने कहा 10 मिनट का है साहब पूरा गीत, ये नज्म तो कैसे लोग कैसे जुड़ेंगे। नौशाद साहब ने कहा आप मुझ पर यकीन रखिए, एतबार रखिए और रिकॉर्ड होने दीजिए। गीत ये नज्म रिकॉर्ड हुई, उसके बाद रवेल साहब ने सुनी तो वही हुआ जो नौशाद साहब ने कहा था, खुश हुए रवेल साहब। अब जो नौशाद साहब की आदत थी वो हेल्प किया करते थे लोगों, क्योंकि उनकी कहानी पर भी बड़ी अच्छी नज़र थी। उन्होंने कहा कि इसको ऐसे पिक्चराइज कीजिए कि पूरा गाना 10 मिनट का आप लोग नहीं देखेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे। आप इसमें सीन ऐसा डालिए कि याद है मुझको उम्र की पहली वो घड़ी, तो जब हीरो हीरोइन दिख रहे हैं तो बैकग्राउंड में फ्लैशबैक पे जाइए कि वो टकरा रहे हैं एक दूसरे से, किताबें गिर रही हैं और फिर नजरें चार होती हैं। ये नौशाद साहब ने बताया रवेल साहब को। तो हम जब ये नज्म को देखते हैं दोस्तों, तो ये सारे सीन उसमें नौशाद साहब ने बताए, और ये सच है कि लोग बंध जाते हैं। इस तरह के सीन क्रिएट किए गए हैं उसमें कि लोग उठ नहीं पाते, जबकि लंबी नज्म है, चाहे सुनने में हो या देखने में तो और मजा आता है। तो ये एक बात जुड़ी रही इस मेरे महबूब की इस नज्म से। और रफ़ी साहब ने तो क्या गाया है साहब, कि आज भी ये नज्म जो है इन मतलब जुड़ी हुई है रफ़ी साहब से। राजेंद्र कुमार जी थे, शकील साहब ने तो पूरा यूनिवर्सिटी के पढ़े थे वो अलीगढ़, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी कहानी बयान कर दी। और नौशाद साहब के क्या कहने, वो डायरेक्टर एच एस रवेल साहब। याद है मुझको मेरी उम्र की पहल, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा, मेरी महबूबा में
से इजहार हाल कर बैठे। तुम्हें हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जवानों से अल्लाह बचाए। याद में तेरी जाग जाग के हम तेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा, तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, कोई देख जाने मन एक नजर देख ले तेरे तेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत। तो ये बात रही, लेकिन किताब में नौशाद साहब ये भी बताते हैं कि परेशानियां बहुत आई। अब जब ये फिल्म रिलीज होनी थी तो सेंसर बोर्ड के जो मेंबर्स थे उनमें से एक मेंबर थे नामी साहब। उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा लिया इस बात पे कि फिल्म का एंड में शादी जो हो रही है वो अमिता जी के नाम पे हो रही है और बैठी वहां साधना जी हैं, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा लिया। अब रवेल साहब भागे भागे नौशाद साहब के पास आए। हर मर्ज की दावा को नौशाद साहब के साथ कोई नामी साहब हैं और उन्होंने वो मेंबर हैं सेंसर बोर्ड के, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये सीन कैसे है। अब नौशाद साहब का ताल्लुक नामी साहब से बहुत पुराना, हमने इन पर भी बात की है नामी साहब और नौशाद साहब पे। जब नौशाद साहब बम्बई में आए थे, तब का बम्बई आज का मुंबई, तो नामी साहब के यहीं रुके थे। जब नामी साहब मेरे ख्याल से सेंट जेवियर्स में प्रोफेसर वगैरह थे और बहुत किताबें उनके घर में, तब नामी साहब ने उनकी मदद की थी और ये कहा था कि नौशाद एक दिन तुम क्या कामयाब हो गए, लिख लो डायरी में। और जब नौशाद साहब ने आशियाना बंगला बनाया, उस दिन नामी साहब सलाम करने गए थे नौशाद साहब को कि वो डायरी निकालो, क्या मैंने लिखवाया था कि तुम एक दिन जिस मकसद से इस शहर में आए हो, तुम्हें वो मकसद तुम्हारा जरूर पूरा होगा, तुम कामयाब होगे। ये नौशाद साहब ने बात शेयर की है किताब में। फिर लेकिन नामी साहब ना उनके घर रुके, न खाना खाया, बस आते जाते कभी रहे, ना उनकी कभी कार में बैठे, बस से ही आते थे, बस से ही जाते थे, जो होते हैं खुददार किस्म के लोग। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो जिक्र किया है नौशाद साहब ने कि वो नामी साहब को जानते थे, लिहाजा वो नामी साहब के पास पहुंच गए और इसरार किया, बताया कि नामी साहब ये मेरी ही फिल्म है। नामी साहब ने कहा अच्छा। नौशाद साहब ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि सब ऐसा है, तो वो समझ गया कि अच्छा यूं है, रियलिटी ऐसी नहीं है। तो उन्होंने कहा लो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप फिल्म को रिलीज कीजिए। फिर मेरे महबूब रिलीज हुई और ये कलर फिल्म थी 1963 में। और राजेंद्र कुमार साहब की भी मेरे ख्याल से दूसरी के मदर इंडिया में भी हालांकि कलर थी, और साधना जी की तो खैर पहली कलर फिल्म थी, बहुत खूबसूरत लगी। और ये फिल्म कितनी चली बताने की जरूरत नहीं है, गाने भी चले और बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या कहना। अब जब ये फिल्म कामयाब हो गई तो एच.एस. रवेल साहब ने जो वादा किया था राजेंद्र कुमार से कि 25% हम आपको मुनाफा देंगे। अब देखिए दोस्ती इतनी पुरानी, असिस्टेंट थे राजेंद्र कुमार, उनका एहसान चुकाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र कुमार फिर नौशाद साहब के पास गए कि नौशाद साहब, देखिए सब नौशाद साहब के पास जाते थे कि नौशाद साहब, एच.एस. रवेल साहब तो वादे से मुकर गए, वो 25% मुनाफा नहीं दे रहा है, कहना बस जो आपको मेहनताना है वो ले लीजिए। तो नौशाद साहब ने कहा कि भाई ऐसा करना तो नहीं चाहिए। खैर नौशाद साहब ने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद रवेल साहब गए नौशाद साहब के पास, उन्होंने भी राजेंद्र कुमार को लेके कुछ कहा, तो नौशाद साहब ने फिर कोशिश की दोनों को मिलाने की, लेकिन वो मेल मिलाप हो ना सका। और उसके बाद फिर तय किया कि भाई अब साथ में काम वगैरह हम नहीं करेंगे। कहाँ की दोस्ती थी और असिस्टेंट थे सारी चीजें, लेकिन कहाँ पर किस मकाम पर जिंदगी ले आती है। हालांकि संघर्ष फिल्म जब रवेल साहब ने बनाई, मुस्लिम और भी उन्होंने बाद में फिल्म मुस्लिम सोशल बनाई, महबूब की मेहंदी है, लैला मजनू भी बनाई, लेकिन संघर्ष फिल्म जिसमें दिलीप कुमार साहब और वैजयंती माल्या जी, तो उसमें शकील साहब ने नगमे लिखे और नौशाद साहब का संगीत था। जब दिल से दिल टकराते हैं मेरे पैरों में, उसके गाने भी मशहूर हुए काफी। खैर किताब में ये सब लिखा है नौशाद साहब ने, और जब कोई इंसान कोई बात लिखता है तो उसमें खट्टी मीठी हर तरह की बातें आती हैं। उसमें अब हम किसी भी तरह ले सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अपनी जगह ये सारे लोग महान हैं, चाहे वो नौशाद साहब हों, राजेंद्र कुमार जी हों, एच.एस. रवेल साहब हों, शकील साहब हों, रफ़ी साहब हों, लता जी हों, या कोई भी अशोक कुमार साहब हों, जॉनी वॉकर साहब हों। मेरे महबूब फिल्म तो आप और हम देखते ही रहते हैं, तो उससे जुड़े ये कुछ किस्से थे जो नौशाद साहब ने दास्तान नौशाद में शेयर किए हैं, साझा किए हैं, तो हमने सोचा आपको बता दें। इसी बहाने इस फिल्म से एक बार फिर से हम जुड़ जाएंगे। बाकी इस फिल्म पर हम पूरा प्रोग्राम बना चुके हैं, कैसे ये फिल्म बनी, क्या क्या दुश्वारियाँ आई, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, कैसे गीत आ गए, कैसे बारिश में शूटिंग हुई, वो आप
देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो। तो आज बस इतना ही। और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है मेरे महबूब का? आपने ये फिल्म तो देखी होगी। क्या आप जब इस फिल्म को देखते हैं तो क्या आप वहाँ लखनऊ पहुँच जाते हैं, अलीगढ़ पहुँच जाते हैं, अदब की दुनिया में पहुँच जाते हैं? वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। पहली बार कब देखी थी और आज भी देखते हैं कि नहीं? लाजवाब एक्टिंग, लाजवाब संगीत, लाजवाब कहानी। तो दोस्तों चलता हूँ, नहीं तो मेरे महबूब की बातें तो मैं करते ही रहूँगा। एक बार फिर से इन सब महान कलाकारों को हम सलाम करते हैं और दुआ करते हैं लोग जहाँ भी हों खुश रहें। अब अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।